इस बार तो उनका परंपरागत जो वोट था राजपूत समाज का वो भी नहीं गया उनके साथ। उमा भारती ने बोल दिया कि आप लोग फ्री हैं, फ्री ऑफ ऑल, तो जिसको जहाँ उमा वोट। उमा भारती तो लेकिन खुला फेवर कर रही थी, मंचों से सभाएं भी कर रही वो देखो ऐसा है कि पार्टियों ने डंडा लेके कहेगी कि जाओ प्रचार करो तो जाएंगी। क्या कर्मी चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, लेकिन उस समय शिक्षा कर्मी उनके परिवार के लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और दिग्विजय सिंह की दूसरी सरकार मात्र 86,000 वोटों से बन गई। भ्रष्टाचार मुद्दा हमेशा रहेगा राजनीति में, और भ्रष्टाचार को जो है कभी जनता बर्दाश्त नहीं करती है। कोई अपने कथरी ओढ़ के कोई घी पी रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं। जमीन निरस्त करी जाएगी, उनकी परमिशन निरस्त की जाएगी और उन परिवारों को या तो वो जमीन वापस करी जाएगी या उसको शासकीय घोषित किया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो बचने वाले हैं। बचने वाले नहीं हैं, उनको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और आम जनता को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लोग बाग जो है घबराए हुए हैं, और सरकार बनने के बाद हम जिस तरीके से कार्रवाई, हालांकि हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे, ना कर्मचारियों के खिलाफ ना किसी उसके खिलाफ, लेकिन कुछ लोग जो चिन्हित बेईमान है उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है ना। राजनीति आखिर हम लोग कर रहे हैं। मतलब आपका मानना है कि उनकी लाडली बहना आपका ओपीएस सफल हुआ। ओपीएस सफल हो गया, और ओपीएस में कर्मचारियों के वोटों से तो ये अंदाज हो ही जाएगा। उसके अलावा कर्मचारी के परिजनों ने भी जो है वोट नहीं डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान 17 तारीख को हो गया है, लेकिन अब 3 तारीख बड़े ही करीब है, जिस दिन प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम से बाहर आएगी और कौन विधायक बनेगा ये 3 तारीख को तय होने वाला है। फिलहाल मतदान के बाद प्रत्याशी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस जगह हैं, क्या कार्यकर्ताओं के बीच में हैं या कहीं घूमने निकल गए हैं, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस टीकमगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी। बुंदेला जी, चुनाव हो गया, 17 तारीख को मतदान हुआ, उसके बाद रेस्ट बड़ी भागा दौड़ी हुई। क्या लगता है, क्या आपकी जो रणनीति थी वो रणनीति सफल होने वाली है? बिल्कुल, हम लोगों को जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है और जिस तरीके से लोग हमारे प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र हम लोग बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। बुंदेला जी, 17 तारीख के बाद की बात करें हम, अक्सर प्रत्याशी कोई बाहर निकल गया था घूमने, कोई कहीं निकल गया था, मैंने देखा कि आप लगातार 17 के बाद से अब तक कार्यकर्ताओं के बीच में हैं। नहीं, हम भी गए थे, हमारी नातिन हुई थी चुनाव के बीच में। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति हमें हुई है। हमारे छोटे बेटे की पुत्री पैदा हुई थी, और जच्चा और बच्चा मतलब उनकी माँ और बेटा दोनों जयपुर में थे, क्योंकि हम लोग देख नहीं पा रहे थे, क्या नहीं कर पा रहे थे, तो हम 2 दिन के लिए जयपुर गए अपनी नातिन को देखने के लिए, और उसके बाद हम वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी काम था तो उसमें गए हैं, लेकिन अधिकांश टाइम हम टीकमगढ़ में रहे हैं, अपनी जनता के बीच में रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रोज जो है ऐसे ही यहाँ पे मेला लगा रहता है, तो उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं, उनके उन्हें धन्यवाद कहते हैं, और इसी से जो है हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस जीत रही है, बहुत अच्छी बहुमत से जीत रही है। मैं देख रहा हूँ कि आपके जो समर्थक हैं वो इतने कॉन्फिडेंसली कह रहे हैं कि इस बार यादव सिंह जी जो है अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? देखिए, हम करीब 8 चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में लास्ट मोमेंट में जो कुछ बातें हुई थी उसके कारण हम लोग पीछे रह गए थे, लेकिन चुनाव का गणित हम लोगों के हाथ में, हमें आभास रहता है और हमें ये मालूम रहता है कि इस बार क्या स्थिति निर्मित हो रही है। और जब जनता स्वयं जो वोटर है वो खुद उठ के आ जाए ये बताने के लिए, नहीं तो जनता जो है मूल रूप से बताता नहीं है अपनी बात, लेकिन जब वोटर खुद उठ के आ जाए और वो खुद कहने लगे, चिल्लाने लगे कि इस बार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, ऐसा टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। और इन सब का मनोबल देख के ये लगता है कि विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 15 से 20 हजार वोट के बीच में जीते। मतलब आप पूरी तरीके से आश्वासित हैं पूरे कि तरीके से आश्वस्त है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और अब की सरकार को कोई हिला डुला नहीं पाएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी।
जिस तरीके से खबरें चल रही हैं तमाम सर्वे, सट्टा बाजार की हम बात कर लें, वो कह रहा है 116 से 118 के बीच में। आईवी की बात करें तो आईवी की रिपोर्ट भी आ रही है कि 138 कांग्रेस की सीटें आ रही हैं। आप लोग क्या मान रहे हैं, कांग्रेस क्या मान रही है? देखिए 130 से ऊपर तो सीटें कांग्रेस की जो दिग्विजय सिंह जी भी बोल चुके हैं, हमारे अन्य नेता भी बोल चुके हैं। तो जो हम लोगों के सोर्सेस हैं वो 130 के ऊपर सीटें बता रहे हैं कि 130 के ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आने वाली हैं। तो इसी आधार पे हम कह रहे हैं कि इस बार मजबूत सरकार बनेगी, उसको कोई हिला डुला नहीं पाएगा। और जिस तरीके से पिछले बार सिंधिया जी बिक गए थे और सिंधिया जी के समर्थक विधायक बिक गए थे, इस बार ऐसी संभावनाएं नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ा है पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, टीकमगढ़ विधानसभा की बात करें, जिस तरीके से पिछली बार 75% था, इस बार 78% हुआ है। ये जो बढ़ा हुआ मतों का प्रतिशत है, ये किस ओर ले जा रहा है? देखो सत्ता के खिलाफ जब वोट परसेंट बढ़ता है तो वो सत्ता के खिलाफ बढ़ता है। और जो वोट परसेंट बढ़ाते हैं वो नौजवान बढ़ाते हैं। नौजवान हमेशा जो 18 साल से 18 साल वाला मतदाता होता है वो हमेशा सत्ता के खिलाफ में वोट डालता है। जिस तरीके से पिछले 18 साल में नौकरियां नहीं निकली, नौकरियों के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकला, और विज्ञापन निकला तो उसमें भ्रष्टाचार हो गया, पटवारी परीक्षा 1 मान लो, व्यापम 2 मान लो, ऐसे कई चीजें हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है और उनके रिजल्ट नहीं मिल पाए। पिछड़े वर्ग की भी जो पद स्थापना की गई थी उनके आपने इंटरव्यू कर लिए, रिजल्ट निकाल दिए, रिजल्ट करने के बाद उनको पोस्टिंग नहीं दी गई और सब चीजें जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ऐसे में जो नौजवान है, नौजवानों का असहयोग हमेशा सत्ता के खिलाफ रहता है और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ती है वो नौजवानों के कारण बढ़ती है और नौजवान सरकार के विरोध में। आपकी विधानसभा की बात करें, पिछली बार जो है मत प्रतिशत बहुत कम था, लेकिन इस बार जो है 1,77,000 से अधिक मतों का जो है प्रयोग हुआ है। महिला मतदाता जो है वो 83,000 से ऊपर गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे इन 1,77,000 से अधिक? हम तो 80,000 वोट की बात मान के चलेंगे, हमें 80,000 वोट मिले 80,000 प्लस या प्लस 80,000 प्लस हो गए? वोट मिलेंगे। और बाकी जो वोट प्रतिशत हैं, दो कैंडिडेट्स और थे, भाजपा के दो फाड़ हुए थे, के श्रीवास्तव और राकेश गिरी भाजपा से थे, तो इनको कितने मतों का? देखिए अब इनकी तो हमें क्या लेना देना, हमें अपने मतों से मतलब है, हम उनका पता नहीं लगाते हैं। उनकी पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं ने कितना उनको सहयोग किया, कितने वोट दिए वो बता सकते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हमें सहयोग किया उसके आधार पर हमारा आंकलन है। उनकी पार्टी के क्या करते रहे, मतलब वो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका कर रहे थे कि उनका कर रहे थे, वो उनको अंदाज होगा। हमें तो नहीं लगता कि उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनका काम कर रहा था। भाजपा अभी भी दावा कर रही है कि जो लाडली बहना उन्होंने चलाई है, इसलिए महिलाओं का मत जो है वो भाजपा के समर्थन में गया है। लाडली लक्ष्मी जो ओपीएस का सवाल था, जो एक एक घर में एक कर्मचारी है और उस घर में 5 वोट हैं, उसमें से एकाध कर्मचारी की एकाध परिवार में कोई मान लो लाडली बहना भी है, तो उसको ओपीएस पहले महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर पेंशन जो है 300 रुपये मिलेगी या 1300 रुपये मिलेगी तो उससे परिवार नहीं चलेगा। आपको एक बात बता दें कि जब दिग्विजय सिंह दूसरे रिजीम में बने थे मुख्यमंत्री, तो केवल 82,000 वोट जो है ज्यादा थे भाजपा से। और उसके 1 दिन 2 दिन पहले पटवारी ने कहा था कि जो शिक्षा कर्मी बनाए गए हैं, हम पहली सुबह जो है नाश्ता करेंगे हम शिक्षा कर्मियों का। तो शिक्षा कर्मी चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, लेकिन उस समय शिक्षा कर्मी उनके परिवार के लोगों ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और दिग्विजय सिंह की दूसरी सरकार मात्र 86,000 वोटों से बन गई थी, ज्यादा थे मतलब भारतीय जनता पार्टी से। तो इस तरीके से बड़बोलापन करना, ओपीएस के मामले में शिवराज सिंह का स्पष्ट बोलना कि मैं जो है पुरानी पेंशन नहीं दे सकता चाहे कुछ हो जाए, ये बातें सब उनके खिलाफ में गई हैं और कर्मचारियों ने खुल के विरोध में वोट डाला है। मतलब आपका मानना है कि उनकी लाडली बहना, आपका ओपीएस सफल हुआ? ओपीएस सफल हो गया और ओपीएस में कर्मचारियों के वोटों से तो ये अंदाज हो ही जाएगा। उसके अलावा कर्मचारी के परिजनों ने भी जो है वोट नहीं डाला उनके पक्ष में, और लाडली बहना का उतना इम्पैक्ट कहीं दिखाई नहीं दिया हमें जितना। और फिर अपने मतलब बुंदेलखंड में क्या पूरे प्रदेश में ये बात है कि पति के खिलाफ हमें नहीं लगता कि 2-4% महिलाएं जाती होंगी। अगर पति कोई बात कर रहा है तो पत्नी फिर उसी लाइन पे चलती है। कुछ 2-4% महिलाएं हो सकती हैं जिनका अलग अलग मत हो, लेकिन उसके
बदले में हमें कई प्रकार के, जैसे जैन समाज की ये बात करें तो जैन समाज में उनके जो जैन तीर्थ हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ की गई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हर जगह जो है जैन तीर्थ परेशानी में है, तो उसका भी तो असर हुआ है। तो कई फैक्टर हैं जो उसके खिलाफ काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा, रैकवार समाज, प्रजापति और अन्य जो छोटी जातियां हैं, मतलब जो जो कम वोटर्स हैं जिनके, इनका दावा करती थी कि उनको जो है इनके पूरे मत मिलते हैं। इस बार इनकी क्या स्थिति जातिगत पोलराइजेशन हुआ ही नहीं है। अभी देखो, अब कारी के सब लोग बैठे थे, अगर अभी होते तो हम आपसे मिलवाते। तो कारी में इन्हीं जातों का माहौल है, लेकिन वहां पर कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस को सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई जात जो है इम्पैक्ट किसी भारतीय जनता पार्टी का। इस बार तो उनका परंपरागत जो वोट था राजपूत समाज का वो भी नहीं गया उनके साथ। उमा भारती ने बोल दिया कि आप लोग फ्री हैं, फ्री ऑफ ऑल, तो जिसको जहां उमा उमा वोट। भारती तो लेकिन खुला फेवर कर रही थी, मंचों से सभाएं भी कर वो देखो, ऐसा है कि पार्टियों ने डंडा लेके कहेगी कि जाओ प्रचार करो तो जाएंगी, लेकिन उससे पहले 2 महीना पहले वो कह चुकी थी कि सब फ्री है, आप लोग अपने मन से करिए, जो राजनीतिक दल आपके प्रति अच्छा काम करता हो उसके साथ जाइए। तो इस बार उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला, हम उनके आभारी भी हैं कि उन्होंने अब सहयोग किया। मतलब उमा जी से आपको फायदा हुआ? उमा जी से नहीं हुआ, लेकिन उमा जी ने तो भारतीय जनता पार्टी की बात करी, लेकिन उन्होंने सामाजिक मीटिंग में ये कहा कि किसी के ऊपर दबाव नहीं है, आप अपना मत अपने तरीके से दे सकते स्वेच्छा हैं। और से। फिर कांग्रेस ने जो है कितने 12 राजपूतों को टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 ही टिकट दिए हैं। तो वो भी तो लोग देख रहे हैं कि भारतीय मतलब कांग्रेस जो है हमारी जाति को तवज्जो दे रही है, महत्व दे रही है। और वहाँ भारतीय जब पावर में नहीं तब भी जो है इतना महत्व नहीं मिला उस जाति को, तो वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि आप विधानसभा चुनाव में जब मैदान में उतरे थे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके पास था भ्रष्टाचार का। सबसे बड़ा मुद्दा था विधायक के करीबियों, उनके भाइयों ने जो जमीनों का घोटाला किया था। ये मामला जो है खूब तूल पकड़ा था। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर यादवेंद्र सिंह जी जीते तो क्या इन मामलों पर आगे कोई कार्रवाई होगी या सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा? नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा। देखो, आप 3 तारीख के बाद भ्रष्टाचार मुद्दा हमेशा रहेगा राजनीति में, और भ्रष्टाचार को जो है कभी जनता बर्दाश्त नहीं करती है। कोई अपने कथरी ओढ़ के कोई घी पी रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं, और उसका असर आपको दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा, अभी दिखाई देने लगा है। और लोग बाग जो है घबराए हुए हैं, और सरकार बनने के बाद हम जिस तरीके से कार्रवाई, हालांकि हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे, ना कर्मचारियों के खिलाफ ना किसी उसके खिलाफ, लेकिन कुछ लोग जो चिन्हित बेईमान है उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है ना, राजनीति आखिर हम लोग कर रहे हैं। नहीं, पुलिस जिस तरीके से बदमाशों की सूची बनाती है, क्या आप लोगों ने ऐसी तैयारी? भ्रष्टाचारी उनकी सूची क्या बनाना, जनता की नजर में है। टीकमगढ़ के 10 किलोमीटर एरिया में तो केवल मुरबई खा गई जो है भारतीय जनता पार्टी को। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, सबके ट्रैक्टर बंद है, किसी का ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा, किसी का जेसीबी नहीं चल पा रही, किसी की ट्रॉली पकड़ी गई, किसी का कुछ पकड़ा गया। तो वो इतना बड़ा मुद्दा है कि हर गांव में हम लोग जब जाते थे तो 10-20 लोग मिल जाते थे, हमें 80,000 लग गया, हमें 90,000 लग गया, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। तो टीकमगढ़ के 10 किलोमीटर रेडियस में तो भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा था, चाहे जमीनों की खरीद फरोख्त हुई हो, चाहे उसकी लूट खसोट हुई है, चाहे तरमीम सुधार हुआ हो, चाहे परिवर्तन हुए हैं। आप समझ लो कि टीकमगढ़ शहर में जो कॉलोनाइजर हैं उनके कम से कम 70-80 लाख, हजार, लाख नहीं हजार, सॉरी, हजार आवेदन ऐसे पड़े हैं जिनके परिवर्तन नहीं भरे जा रहे हैं। तो जब परिवर्तन नहीं भरे जाएंगे और उनसे बड़ी रकम मांगी जाएगी तो वो ऐसी पार्टी को वोट करेंगे क्या, उसके विरोध में वोट करेंगे। वोट तो उन्होंने कर दिया विरोध में, मान के चलो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि मैं आप जीत रहे हैं, हाँ, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो तो उसको सुधारेगा कौन? ऐसे सुधार करेंगे उसमें जिनने जमीन खरीदी है, या तो रजिस्ट्री बंद कर दो या तो उनके परिवर्तन होना चाहिए। आप रजिस्ट्री मत कराइए, अगर रोक है किसी के घर पे बेचने पे तो फिर रजिस्ट्री क्यों करते हो, और रजिस्ट्री में अगर पैसा लग गया तो उसका परिवर्तन होना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, मकान मकान बनाने की उन्हें छूट मिलनी चाहिए। इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो जमीनों की, आदिवासियों की जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसके ऊपर भी अगर उनके परिजन
एक भी दरखास्त देंगे तो वो जमीन निरस्त करी जाएगी, उनकी परमिशन निरस्त की जाएगी और उन परिवारों को या तो वो जमीन वापस करी जाएगी या उसको शासकीय घोषित किया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो बचने वाले नहीं। बचने वाले नहीं है, उनको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है और आम जनता को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी कर्मचारी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके खिलाफ किसी के खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो चिन्हित लोग हैं उनके खिलाफ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री यादवंत सिंह जी, जो टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उनसे हमने तमाम चर्चा की। उन्होंने 3 तारीख को लेकर कहा है कि वो पूरी तरीके से ये सोच चुके हैं और उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार जो है उनको टीकमगढ़ विधानसभा में 80,000 से अधिक मत मिलने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि वह भी विधानसभा चुनाव जीतेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने भाजपा के कार्यकाल में गड़बड़ियां की हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और गड़बड़ी करने वालों को कांग्रेस की सरकार आने के बाद बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा।